हेलो एवरीवन। सो आज का ज्ञान पावर्ड बाय मिस्टर विराट रावत, हमारे साहबजादे, और उनके जैसे बहुत सारे मेरे दोस्तों के भी बच्चे हैं, और एक नई जनरेशन जो आ रही है उनके लिए ये स्पेसिफिकली है। लाइफ में स्वाहा बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं स्वाहा बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं हिंदुज़म से आता हूँ, तो ऑफकोर्स ही बात है, मैं जो अपने कहते हैं ना धर्म से सीख रहा हूँ वो ही मैं बता सकता हूँ। आजकल मुझे लगता है ये स्वाहा करने का थोड़ा सा ट्रेंड नहीं है। आई टेल यू व्हाट आई मीन विद दिस। जैसे हम पूजा करते हैं, करेक्ट, हम यज्ञ करते हैं, हम जब घर में हवन करवाते हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा करके स्वाहा करना होता है। अब कोई अगर कहते हैं ना लॉजिकल आदमी होगा तो वो क्या बोलेगा कि यार ये बार बार क्यों डालना, एक बार में जितनी बार स्वाहा बोलना है स्वाहा स्वाहा करके एक साथ पूरा डाल दो, ख़त्म हो जाती कहानी। ये 1 घंटे का तमाशा करने की क्या ज़रूरत है, करेक्ट। बट मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में जो प्लीज़ इसको धार्मिक मत बनाना, बट ये मेरा अपना मानना है कि हिंदू धर्म में जितनी चीज़ें हैं वो बड़ा साइंटिफिकली कहीं ना कहीं बड़ा मैं रिलेट करता हूँ उनसे, क्योंकि मैं पहले बहुत प्रैक्टिस नहीं करता था, बट अब जितना ज़्यादा कहते हैं ना शायद एज आ रही है इसकी वजह से, बट मुझे लगता है कि जो हिंदू धर्म में जितने रिचुअल्स हैं उनका कुछ ना कुछ एक बड़ा स्पेसिफिक कारण है हर चीज़ का। तो ये जो स्वाहा होता है ये इसलिए नहीं होता है कि हम भगवान ने बोला है कि ये इतने लेवल पे डालोगे या इतने ड्यूरेशन में डालोगे या ये करने से तुम्हें कुछ मिलेगा, भगवान को धुएं से खांसी आएगी बाकी कुछ नहीं होगा। बट आई थिंक स्वाहा एक रिजेम्बलेंस है कि आप बहुत सारी चीज़ें जब कोई चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वेस्ट जाएंगी, उस वेस्ट के लिए तैयार रहो। जीवन में 90% आपके प्रयास जो हैं वो खड्डे में जाएंगे। आपको लगेगा यार इससे कुछ रिजल्ट नहीं आता है, इससे कुछ नहीं होता है, और आप सोचते हो नहीं मैं केवल वो 10% वाला हिस्सा करूँगा जिससे मुझे सक्सेस मिलेगी। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये कभी होगा ही नहीं। आप उस 10% को आइडेंटिफाई करने में सक्सेस से कोसों दूर चले जाओगे। आपको ये स्वाहा करना आना ही पड़ेगा। आप 10 चीज़ें ट्राई करोगे, आपकी केवल एक चीज़ वर्क करेगी, बट उस एक चीज़ को वर्क करने के लिए आपको 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। अगर आज आपको 1 रुपये कोई दे रहा है और आपको 100 रुपये का काम उसको देना नहीं आता है, यू विल नेवर ग्रो। मैंने देखा है, हमारे साथ बहुत इंटेलिजेंट लड़के हुआ करते थे। मैं अपनी अगर बात करूँ, इंश्योरेंस में हम लोग जब थे तो हमारे कुछ कलीग्स ऐसे होते थे जो अपना बिजनेस हमेशा होल्ड करके रखते थे कि जिस दिन प्रेशर आएगा उस दिन वो फाइल डाल देंगे। तो उनको सिंपल फोकस था कि यार मैं इतनी फाइल डाल के मेरी इतनी सैलरी बनती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो आज भी वही काम कर रहे हैं। दे आर अराउंड फ्रंट लाइन सेल्स, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए होंगे, थोड़ा बहुत प्रमोशन ले लिया होगा इन लास्ट 20 सालों में। सो इस स्वाहा का इम्पोर्टेंस बहुत है लाइफ में। आपको डेली कहते हैं ना मोटिवेशन इज समथिंग, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ग्लूकोज की तरह है। आपको वो थोड़ी देर चार्ज रख सकती है, बट डिसिप्लिन दूध की तरह है, वो आपको बिल्ड करेगा। डिसिप्लिन होना किसी चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात क्यों निकल के आई, हमारे साहबजादे वैसे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं क्रिकेट को लेके। उनका इधर लास्ट 4-5 मैचों से बहुत डायनेमिक परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है। 5 मैचेस में ऐसा मतलब एक ही मैच आया जिसमें उन्होंने 50 मारी है और बाकी सब में 20-25 रन में गड़बड़ हो रहा था। अब कल रात में उनको गरबा खेलना था, और जबकि उनका आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जो उसने खुद रखा था, उसको वो कैप्टन भी कर रहा था। और कल रात में मैंने उसको प्रेडिक्ट किया था, रात में करीब 12-1 बजे वो लौट के आया, तब मैंने उसको प्रेडिक्ट किया। मैंने कहा कि तुम देखना कल का मैच तुम्हारा एकदम गुड़गोबर होगा, बिकॉज तुम मैच से ज़्यादा तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए, वेयर एज तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी नीचे है। और आज वही हुआ, उसने 0 विकेट लिए और 0 रन बनाए। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है ये कि अगर आप स्वाहा नहीं करना जानते हो जीवन में, सो यू विल नेवर गेट सक्सेस। आपको हर दिन उसी पैशन से सुबह उठ के, कल आप जितने भी नीचे गिर गए हों, अगले दिन उठ के उसी पैशन से लड़ना पड़ेगा दुनिया से। और अगर आप दुनिया के हिसाब से मोल्ड कर पा रहे हो अपने आप को, दुनिया के हिसाब से चलना चाह रहे हो, उसने बोला जैसे मुझे मेरे फ्रेंड ने भी खेला बट उसने देखो 150 रन भी मारे। ज़रूरी नहीं है कि आपका कार्मिक जो रिज़ल्ट है और दूसरों का कार्मिक रिज़ल्ट है सेम हो सकता है उनका। मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि मैंने कुछ गलत किया है तो मेरे साथ इसी जन्म में गलत होगा, या मैंने कुछ सही किया है तो इसी जन्म में, या पिछले जन्म का भी कई बार होता है। ये मैं ऐसी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं ना, जैसे मैं देखता हूँ अक्सर, मैं अपने आप को कैसे आज समझा पाता हूँ, मुझे लगता है यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ,
मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, उसके बाद भी मैं वो सक्सेस नहीं देख पाता हूँ जो एक फिल्दी प्रोडक्ट लेके लोगों को स्कीम दे के लोगों को स्कैम करके लोग बना पा रहे हैं और झूठ बोल बोल के बिजनेस कर पा रहे हैं. दे आर डूइंग मच बेटर देन व्हाट आई एम डूइंग. और मैं बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा ब्रांड की. छोटे ऐसे ऐसे कई हज़ारों ब्रांड मैं जानता हूँ जो एटलीस्ट हज़ार नहीं, सॉरी, बट हाँ 10-12 ब्रांड तो मैं जानता हूँ जिनकी बुक्स नेगेटिव हैं एंड दे आर एन्जॉइंग द वैल्यूएशन ऑफ मोर देन, कहते हैं ना, 1,00,000 करोड़, जिसके बिजनेस मॉडल में भी दम नहीं है. दैट बिजनेस मॉडल वुड हैव बीन क्रिएटेड जस्ट बाय मनी. तो मुझे ऐसा लगता है किसी दूसरे की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर करना, ये सबसे पहले अपने ऊपर गलत है. किसी दूसरे की वजह से अपना नेचर चेंज करना वो भी गलत है. जैसे मैं अक्सर मतलब कुछ भी कर देता हूँ एंड आई ऑलवेज बिलीव, अगर मैं झाड़ू पोछा भी लगा रहा हूँ, कल को मैं जब सक्सेसफुल हो जाऊँगा तो दिस विल बिकम माई हम्बलनेस. और अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूँ तो ये हो जाएगा, यार वो आदमी गधा था, उसका कुछ नहीं हो सकता था, वो था ही, मतलब उसकी सोच ही बड़ी नहीं थी. So this is very important for everybody who is at growing stage, especially my बच्चा. स्वाहा करना सीखो. Until you will not learn how to sacrifice what you love, you will not get what you really desire or what you expect out of life. अपने एक्सपेक्टेशन, अपनी जो डिज़ायर है उसको अपनी एक्सपेक्टेशन बकेट में डालना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप वो करना चाहते हो तो ये स्वाहा करने का कैलिबर आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा. एल्स लाइफ में, कहते हैं ना, मिलता उतना ही है जितना लोग छोड़ देते हैं. तो आपको छूटा हुआ चाहिए तो आप बैठे रहिए, कुछ ना कुछ तो आपके पास आ ही जाएगा. ऊपर वाले ने पैदा किया है तो ऊपर वाला भूखा मारेगा नहीं, ये गारंटी है. कुछ ना कुछ तो दे देगा. बट इफ़ यू वांट व्हाट यू वांट, देन आई थिंक यू शुड डू दैट स्वाहा. 100 चीज़ें करो, 100 बार प्रैक्टिस करो, 100 बार गिरो. वो एक बार उठने का, जिस दिन, कहते हैं ना, सक्सेस इज़ एडिक्टिव. एक बार आपको सक्सेस का चस्का लग गया, उससे बड़ा ड्रग नहीं है, उससे बड़ा एडिक्शन नहीं है, उसके बड़ा कुछ भी नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन डूइंग दिस स्वाहा. वन डे वन थिंग विल क्लिक एंड यू विल बी आउट. यू विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. यू विल फील कि यार मैं अलग था, मैं अलग हूँ, मैं अलग ही जीऊँगा. आई विल नॉट फॉलो द रेस, आई विल नॉट फॉलो द क्राउड. आपको अलग रहने में मज़ा आने लगेगा. फॉलो दिस. आई थिंक दिस इज़ नॉट ओनली फॉर माई बच्चा, बट आई थिंक एवरी वन लिसनिंग टू मी, प्लीज़ हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग स्वाहा. अगर आप स्वाहा करना नहीं जानेंगे जीवन में, स्वाहा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 100 चीज़ों का जब आप बलिदान करेंगे, 100 चीज़ों का जब आप त्याग करेंगे, तब जाके आपको वो चीज़ हासिल होगी जो आप चाहते हैं. जैसे कहते हैं ना, हमारे, फिर से वापस हिंदुइज्म में आऊँगा, हमारे ग्रंथों में लिया है कि भाई समुद्र मंथन हुआ, उसमें बहुत चीज़ें निकली, एंड में जाके अमृत निकला. करेक्ट. और अभी तो मैं बैंकॉक गया था, वहाँ देखा मैंने, वो लोग भी शायद इस चीज़ को, इस फिलॉसफी को मानते हैं इन सम अदर डेविएटेड स्टोरी, बट एंड क्रक्स यही है. सो आई थिंक लर्न टू डू स्वाहा. स्वाहा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. थैंक यू वेरी मच.